गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो रेट कांस्टेंट होता है और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में एक रिलेशन देता है। ठीक है, और उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिखाया गया है के इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही आपका क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन होता है। जहाँ भी आप जानते हो के आपका रेट कांस्टेंट हो जाता है, ए आपका आर्हेनियस कांस्टेंट होता है, या इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। और जबकि ई आपका क्या बताएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बताएगा। आर आपका गैस कांस्टेंट होता है और टी आपके यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो जनरली इसमें आप बेटा देख के आ रहे हो कि जो के की वैल्यू है या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू। आर और टी जनरली क्या कांस्टेंट ही होगा। किसी भी टेम्परेचर की बात, किसी भी रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो टी की वैल्यू क्या होती है, जनरली कांस्टेंट होती है। तो जनरली क्या होता है, इसमें हम जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा फिर, के। क्लियर है। अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, आर की वैल्यू हम सब पता ही है, टी दिया ही होता है, तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए और ई यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आपका जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले इसमें आता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारा आता है कंपैरिजन मेथड। अब देखिए, अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो उसमें देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर पहले हम देखते हैं ए आपको क्या दे रहा है, ग्राफिकल मेथड। अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन देखें तो क्या दे रहा है, वो आपको ये दे रहा है के इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही दे रहा है ना। अगर हम दो तरफ लॉग लें, क्या ले लीजिए, तरफ लॉग बेस ई, तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ भी ले हम लॉग बेस ई, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग देखना आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए, अब देखिए लॉग बेस ई आ गया। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहे लॉग बेस 10 में, तब क्या करते हैं, इसमें हम 2.303 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, ये लॉग बेस 10 के इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये क्या आ गया आपका टी। किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग बेस 10 में। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ हम डिस्कस करते हैं, ग्राफ देखते हैं, मान लो हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे किसका देखते हैं, लॉग के और 1/t का। हम किसका ग्राफ में देखना है, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ देखना है। यानी लॉग के आपका ये हो गया और 1/t आपका देखिए यहाँ से मिल जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो ही है, 1/t आपका यहाँ से मिलेगा। इसका मेरा ग्राफ अगर देखते हैं तो जनरली ये आता है एक स्ट्रेट लाइन। वो भी कैसा स्ट्रेट लाइन आता है, निगेटिव स्लोप के साथ। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपको जनरली जो इक्वेशन दिखा रहा है, ये किसको मैच कर रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। अब देखिए ग्राफ किसके बीच में होता है, वाई और एक्स के बीच में। तो यहाँ वाई जगह क्या आपके पास है, लॉग के है, ठीक है, और एक्स जो है क्या दिखा रहा है, 1/t, और सी क्या बताता है, इंटरसेप्ट बताता है, वो किसकी वैल्यू है, लॉग ए की। ठीक है, और जो ये एम एक्स होता है, अब देखिए यहाँ निगेटिव साइन है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव साइन हो जाएगा। यानी जो निगेटिव साइन आपको ये दिखा रहा है, इसका स्लोप आएगा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यानी जो ग्राफ आपका बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन कहाँ से आएगा, वो अपवर्ड से डाउन की तरफ आएगा। ठीक है, जिसमें स्लोप आपको क्या बताएगा, ई अपॉन 2.303। अब देखो, इसका हम ग्राफ देखें, जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे मान लो हम ग्राफ बनाते हैं ये, तो क्या हो गया, क्या मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मान लो वाई पे हम क्या दिखा रहे हैं, लॉग के की वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक्स पे क्या दिखा रहे हैं, 1/t का। तो ग्राफ कैसा ना चाहिए, माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन है कि नहीं यहाँ पे, तो कैसा है आपका निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप का मतलब है ये कहाँ से आएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है,
और मान लो कि थीटा एंगल है, कितना मान लीजिए ये थीटा एंगल है। अच्छा, ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा फिर, एम है और एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा गया है, ई ए अपॉन 2.303। अब जो आपका स्लोप होता है, स्लोप स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और स्लोप की वैल्यू यहाँ से क्या है आपके पास, देखा जाए तो वैल्यू क्या आपके पास है, इक्वल टू क्या हो जाएगी ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 और ये आर। और जबकि जो ये इतनी वैल्यू होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको क्या बता देता है, इंटरसेप्ट। क्या बताएगा ये, इंटरसेप्ट, जो किसकी वैल्यू है आपके पास, लॉग ए की वैल्यू है। यानी आप देख रहे इस ग्राफ के हेल्प से आप यहाँ से ई ए की वैल्यू निकाल सकते हो, सिर्फ आपको स्लोप की वैल्यू पता चल जाए। और जनरली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ स्लोप की वैल्यू क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी या आरएनएस पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपैरिजन मेथड। अब देखिए कंपैरिजन मेथड में क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाकर कंपेयर करेंगे और उस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले आपने इक्वेशन देखा था, आपको याद होगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये देखा था हमने इससे पहले। और आपने यहाँ क्या किया था, 2.303 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अगर मान लो इसको हम किसी दो अलग अलग टेम्परेचर पे ले लें, ठीक है, किसी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी T1 और T2 पे। अगर हम T1 पे लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगी ये, लॉग K1 इक्वल टू क्या हो जाएगी ये, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब हम किस पे लें, टेम्परेचर T2 पे ले लें तो क्या आपके पास होगा, देखिए लॉग K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और ये T2। ये मान लो क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आएगा, देखिए लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू क्या आ जाएगी ये, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए। अब देखिए हम माइनस का मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन 2.303 आर और ये T1। अब देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए तो लॉग का फॉर्मूला है लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ से बेटा देखा जाए तो ये आपका T1 प्लस में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लें तो आपको यहाँ देखा रीअरेंज करने के बाद ई ए अपॉन 2.303 आर, ये कॉमन मिल जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये प्लस में है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेगा एलसीएम लेके, तो क्या मिलेगा फिर, ये लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, और एलसीएम लेके क्या मिलेगा, ये फिर T2 माइनस T1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये T1 और ये T2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है जहाँ से हम, अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता हो, K1 K2 की वैल्यू पता हो, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम डिस्कस भी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देख के, जहाँ आपको आसानी से फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे होंगे और इसी पे हम उसको डिस्कस करते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल नंबर के देखते हैं इस फॉर्मूले पे, जिसके पहले उन्होंने सॉल्व किया था फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 293 केल्विन when the energy of activation is 103 kilojoule per mole and the rate constant at 273 Kelvin is इतना। ठीक है, 7.87 × 10⁻⁷ सेकेंड इनवर्स। अब देखिए आपको यहाँ दे क्या रहा है, आपसे किसकी वैल्यू पूछ रही है, रेट कांस्टेंट की, यानी के की वैल्यू पूछे। यहाँ आपको दो टेम्परेचर दिया है, एक मान लो T1
कितना हो जाएगा ये 273 केल्विन, 273 केल्विन। और इस पे आपका रेट कांस्टेंट क्या है, R1 मान लो इस पे क्या दे रहा है 7.87 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा ये T2, T2 कितना दे रही है 293 केल्विन है। इस पे आपको रेट कांस्टेंट वैल्यू ना, सॉरी ये अब क्या हो रहा है K1 हो गया, और फिर इस पे अब क्या दे रहा है K2 दे रहा है। ये K2 की वैल्यू अब क्या करना है फाइंड आउट करना है। और साथ में कह रही है आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कितना दे रहा है वो, देखिए कितना दे रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ई की वैल्यू कितना दे रहा है वो देखिए 103 किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, और आर की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू सब लोग जानते हैं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा वैसे तो जनरली कितनी 0.0821 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ई की वैल्यू क्या है किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू हमें कौन सी रखनी होगी किलो जूल वाली ही रखनी होगी। तो आर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो क्या होगा कि ये आर की वैल्यू, इन सारी वैल्यू को पता हो गए। अब हम क्या करते हैं इसको सीधे फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अब देख जैसे जो फॉर्मूले पुट अप करते हैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप देखिए, फॉर्मूले तो वही लगेगा आपके पास log K2/K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये EA/2.303 R, और ये आपका T2 माइनस T1, और ये T1 और ये T2, इतना आ गया। आगे हम वैल्यू पुटअप करके देखें कि वैल्यू कितनी आती है। मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे, आप ध्यान से तो देखिएगा। अब देखिए K2 वैल्यू आपको निकालना है तो क्या हो जाएगी ये log K2/K1 की वैल्यू कितनी रखा है यहाँ पे 7.87 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू ये की वैल्यू कितना कह रहा है आपके पास 103 अपॉन, और ये आपका क्या हो गया 2.303 आर की वैल्यू इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट में क्या रखेंगे आप। अब देखो T1 T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, T2 कितना दे रहा है आपका 293 और T1 कितना कह रहा है 273। आप जब सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा फिर ये 20 आएगा, इंटू क्या कर लें 20 अपॉन T1 इंटू T1 और इंटू T2, यहाँ क्या करेंगे इंटू में आप 273 इंटू कितना हो जाएगी 293। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो K2 की वैल्यू आएगी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो K2 की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास अप्रॉक्स आएगी 1.74 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप देखिए इस फॉर्मूले से आसानी से आपका K2 कैलकुलेट हो गया। इस तरह न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में बहुत से दिए गए हैं, आप इसे उधर सॉल्व करिएगा, जो नहीं है उसको फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।